गुमशुदा लड़की। गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में अनुष्का रहती थी। वह 10 साल की एक चुलबुली और समझदार लड़की थी। पूरे गांव में उसकी मासूमियत और तेज दिमाग की चर्चा होती। उसके माता पिता किसान थे और मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करते थे। एक दिन अनुष्का ने स्कूल से लौटते वक्त गांव के पास वाले जंगल को पार करने का फैसला किया। उसकी सहेलियां अक्सर इस जंगल के बारे में डरावनी कहानियां सुनाया करती थी, लेकिन अनुष्का को हमेशा लगता कि ये सिर्फ बड़े बुजुर्गों का डराने का तरीका है। उसने हिम्मत करके अपने बैग को कसकर पकड़ा और जंगल की पगडंडी पर चल पड़ी। जंगल में कदम रखते ही उसे चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। सूरज की रोशनी भी अब मुश्किल से पत्तों के बीच से छनकर आ रही थी। अनुष्का थोड़ी घबराई, लेकिन उसने अपने डर को झटक दिया। थोड़ा आगे बढ़ने पर अनुष्का को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे नाम लेकर बुला रहा हो। अनुष्का, अनुष्का। आवाज हल्की थी, लेकिन साफ। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। शायद मुझे वहम हो रहा है, उसने खुद से कहा और चलती रही। कुछ देर बाद आवाज और तेज हो गई। अब तो वह डर गई। कौन है? कौन मुझे बुला रहा है? उसने जोर से पूछा। जवाब में हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकराने लगी और उसके बैग का एक पट्टा अचानक खुल गया। उस रात अनुष्का घर नहीं लौटी। उसके माता पिता ने पूरी रात उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। गांव वाले भी अगले दिन जंगल में खोज करने निकले। हर कोना छान मारा गया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे गांव में अफवाह फैलने लगी कि अनुष्का को जंगल की आत्माओं ने पकड़ लिया है। गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि जंगल के देवता को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाए, लेकिन अनुष्का के माता पिता इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें यकीन था कि उनकी बेटी जिंदा है। दूसरी तरफ अनुष्का ने खुद को एक अजीब से घर में पाया। यह घर जंगल के बीचों बीच था, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। घर लकड़ी का बना था और अंदर से चमक रहा था। यह जगह कौन सी है? उसने सोचा। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई। उसकी आंखें चमक रही थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत बच्ची, तुम सुरक्षित हो। पर तुम यहाँ कैसे आई? अनुष्का ने डरते डरते सब कुछ बताया। औरत ने सिर हिलाया और कहा, यह जंगल केवल उन्हीं को दिखता है जिनका दिल सच्चा हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें कुछ सीखने की जरूरत है। अगले कुछ दिनों तक वह बूढ़ी औरत अनुष्का को जंगल के पेड़ पौधों, जानवरों और प्रकृति के बारे में सिखाती रही। उसने उसे समझाया कि जंगल केवल एक जगह नहीं, बल्कि जीवन का एक हिस्सा है। यह पेड़ तुम्हें छाया देते हैं, यह पक्षी तुम्हें संगीत सुनाते हैं और यह हवा तुम्हें सुकून देती है। इनकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, औरत ने कहा। अनुष्का ने पहली बार महसूस किया कि वह प्रकृति से कितनी दूर थी। वह यह भी समझ गई कि जंगल को सिर्फ डरावनी कहानियों के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए। एक दिन औरत ने अनुष्का से कहा, अब तुम लौट सकती हो, लेकिन याद रखना, यह अनुभव केवल तुम्हारे लिए था। इसे दूसरों के साथ बांटना ताकि वे भी प्रकृति की कीमत समझें। अनुष्का को लगा कि वह एक सपना देख रही है। औरत ने उसे एक रास्ता दिखाया और धीरे धीरे गायब हो गई। जब अनुष्का गांव पहुंची, तो सब उसे देखकर हैरान थे। उसने सबको जंगल में बिताए समय के बारे में बताया। लोग पहले तो उसे मानने को तैयार नहीं हुए, लेकिन जब उसने पेड़ों और प्रकृति की अहमियत पर बात की, तो सब उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे।
उस दिन के बाद गांव में पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी गई। जंगल में जाने वाले लोग सावधानी बरतने लगे। और सबसे बड़ी बात, अनुष्का ने सभी को सिखाया कि प्रकृति हमारी माँ है और हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति का सम्मान करना और उसकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। जो हमें जीवन देती है, उसे संवारना और सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेदारी है।